प्रणाम। आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख से हम लोग एक कार्यक्रम, खुशियों का त्यौहार कार्यक्रम चला रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे एक महीने हम लोग ये सारे कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप सब लोग जानते हैं कि अब करवा चौथ आने जा रहा है और करवा चौथ भारत में सुहागिनों का बहुत विशेष त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो महामारी की स्थिति चल रही है, कोरोना की स्थिति चल रही है, इस बीच में बहुत ढेर सारी बच्चियां हैं कि पहला त्योहार होगा, करवा चौथ होगा। तो मेरी इच्छा है कि इन लोगों को बहुत ढेर सारी चीज़ों को हम लोग बताएं कि इसका परंपराएं क्या थी, हमारी कौन से मुहूर्त होते हैं, व्रत क्या होता है, पूजा कैसे होती है, पाठ कैसे होते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें आज के जो यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए। यही जो बच्चे हैं इन्हीं अगली पीढ़ियों को लेके जाएंगे। तो मेरी इच्छा थी कि कुछ इस तरह की अच्छी जानकारी लोगों को दी जाए, इन बच्चों को दी जाए। ये बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे और मुझे पता है कि आप लोग भी कुछ चीज़ें देखेंगे ज़रूर। तो अलग टाइप की चीज़ें भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि एक नॉर्मल चीज़ों की हम जानकारी आपको बताएं, वो तो बताएंगे, उसके साथ कुछ विशेष चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को कराने के लिए, बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप लोगों के सामने आ रहे हैं भागवत आचार्य श्री सुशील मिश्रा जी, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिषाचार्य, पुराणों के साधक। आपके माध्यम से हम आपकी पूरी जानकारी लोगों को बताएंगे और हमारा उद्देश्य है कि लोग, ये बच्चे, हमारे ढेर सारे लोग इन चीज़ों को सीखें, समझें और अलग पीढ़ियों को भी आगे इन्हीं बच्चों को ले जाना है। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो विशेष रूप से जो पहली बार ये जो बच्चे जो पहली बार करवा चौथ में व्रत में करने जा रहे हैं, उनको आप बताइए कि करवा चौथ क्या है, कौन सा मुहूर्त है, पूजा पाठ क्या होती है, कौन कौन से भगवान की पूजा होती है, क्या होता है, इन बच्चों को क्या करना चाहिए, आप बताइए। देखिए, करवा मिट्टी का इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अपने आप में औषधीय गुणों का खान है। चूंकि ये व्रत पति की निरोगता के लिए भी है, ये व्रत जो है वो पति के सुख समृद्धि के लिए भी है, सुंदर स्वास्थ्य के लिए है। तो सुंदर स्वास्थ्य निरोगता को देने के लिए जो मिट्टी है, मिट्टी का जो गुण है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो एक तो मिट्टी के जो औषधीय गुण हैं, इसकी वजह से भी मिट्टी का करवा हुआ। दूसरा, मिट्टी का जो करवा है वो सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, क्या अमीर क्या गरीब। अब आप कल्पना कीजिए, अगर इस कथा में कहीं कोई राजा रानी की कथा होती तो रानी सोने के करवा में व्रत करती तो फिर जन सामान्य के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता, तो फिर वो प्रतीकात्मक कहीं वो करने लग जाते, लेकिन वो रस नहीं बनता। मिट्टी का करवा जो सबके लिए है, हर अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, कोई भी कर सकता है। और चूंकि करवा एक प्रतीकात्मक वस्तु है, करवा जो माता हैं उनकी जो कथा है जो हमने सुनी है, करवा एक समर्पण का प्रतीक है, करवा सृजन का प्रतीक है,
और मिट्टी भी सृजन का प्रतीक है, मिट्टी समर्पण का प्रतीक है। मिट्टी नतमस्तक रहता है, मिट्टी जो है, ये धूल जो है वो पैरों के नीचे होती है, विनम्र होती है, सरल होती है। इसमें कोई अभिमान नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। ये धरणी है, ये धात्री है, ये धरती जो है हम सबको धारण पोषण करती है, लेकिन अभिमान शून्य होकर। तो करवा का व्रत हमें अभिमान शून्यता का पाठ पढ़ाता है। सबसे पहले तो वो चाहे कितने भी धन संपन्न परिवार की महिला हो, उसके अंदर विनम्रता होनी जरूरी है। ये समर्पण का पर्व है, ये प्रेम और उल्लास का पर्व है, ये शक्ति संचयन का पर्व है, ये अभिमान को त्यागने का पर्व है। हम किसी के लिए निर्जला रहें, ये तब भी संभव होगा जब हमारा उसके प्रति प्रेम होगा, हमारा उसके प्रति समर्पण होगा। और प्रेम और समर्पण को, धैर्य को समझना है तो मिट्टी से ज्यादा सुंदर अवयव घटक इस संसार में कोई और नहीं है। इसलिए जनमानस में मिट्टी का ही करवा ज्यादा प्रचलन में आया। करवा चौथ में शिव परिवार की पूजा होती है। चूंकि चौथ का पर्व है तो इसलिए गणेश जी की तो पूजा होनी ही है, लेकिन सुहागन स्त्रियां माता पार्वती और शिव की पूजा करती हैं, गणेश और कार्तिकेय के साथ, यहाँ तक कि नंदी भी इसमें शामिल होते हैं। और कहीं कहीं तो भारत में इसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। शिव जी की पूजा के पीछे तो उद्देश्य यही है कि एक हमारे देश में कोई भी कन्या एक सुयोग वर की जब तलाश करती है तो वो शिव जी के शरण में जाती है, और हर कन्या चाहती है कि पति हो तो शिव के जैसा। तो माता पार्वती और शिव की पूजा के पीछे तो मुख्य विधान यही है कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए। भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में सुखदेव जी ने जब देवताओं का वर्गीकरण बतलाया है, देवताओं से किन देवताओं से क्या मिलता है, तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि पार्वती जी की पूजा करके दाम्पत्य सुख मिलता है। तो वैसे भी जिन माताओं को दाम्पत्य सुख चाहिए होता है वो पार्वती जी की पूजा करती ही हैं। फिर कोई भी सुहाग से संबंधित व्रत हो, चाहे वो तीज हो या चाहे वो करवा चौथ हो, कोई भी व्रत जिसमें दाम्पत्य सुख की कामना है उसमें शिव परिवार की पूजा होगी ही होगी। इसके अलावा अलग अलग भारत के भूभाग में कहीं अपने पितरों की पूजा भी करते हैं, कहीं अपने कुल देवताओं की पूजा भी करते हैं, विष्णु लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से शिव परिवार की नंदी को साथ लेते हुए, क्योंकि शिव परिवार बिना नंदी के पूरा नहीं होता। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी, यहाँ तक कई बार शिव के सारे गणों को भी शामिल करके शिव परिवार की पूजा इसमें विशेष रूप से की जाती है। गुरुजी, बहुत सुंदर जानकारी आप इन बच्चों को बता रहे हैं, इन लोगों को बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य लोगों को सत्यवान सावित्री की अटूट बंधन के बारे में सब लोगों को पता ही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करवा किस तरह का प्रतीक है, और हमेशा मिट्टी का कड़ा जो करवा होता है अवश्य ज़रूर रखा जाता है। इसकी जानकारी ज़रूर बताएं कि ये मिट्टी के करवे का क्या मतलब है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, करवा मिट्टी का इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अपने आप में औषधीय गुणों का खान है। चूंकि ये व्रत पति की निरोगता के लिए भी है, ये व्रत जो है वो पति के सुख समृद्धि के लिए भी है, सुंदर स्वास्थ्य के लिए है। तो सुंदर स्वास्थ्य निरोगता को देने के लिए जो मिट्टी है, मिट्टी का जो गुण है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो एक तो मिट्टी के जो औषधीय गुण हैं, इसकी वजह से भी मिट्टी का करवा हुआ। दूसरा, मिट्टी का जो करवा है वो सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, क्या अमीर क्या गरीब। अब आप कल्पना कीजिए, अगर इस कथा में कहीं कोई राजा रानी की कथा होती
तो रानी सोने के करवा में व्रत करती तो फिर जन सामान्य के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो फिर वो प्रतीकात्मक कहीं वो करने लग जाते, लेकिन वो रस नहीं बनता। मिट्टी का करवा जो सबके लिए है, हर अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, कोई भी कर सकता है। और चूंकि करवा एक प्रतीकात्मक वस्तु है, करवा जो माता हैं उनकी जो कथा है जो हमने सुनी है, करवा एक समर्पण का प्रतीक है, करवा सृजन का प्रतीक है, और मिट्टी भी सृजन का प्रतीक है। मिट्टी समर्पण का प्रतीक है। मिट्टी नतमस्तक रहता है। मिट्टी जो है, ये धूल जो है वो पैरों के नीचे होती है, विनम्र होती है, सरल होती है। इसमें कोई अभिमान नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। ये धरणी है, ये धात्री है। ये धरती जो है हम सबको धारण पोषण करती है, लेकिन अभिमान शून्य होकर। तो करवा का व्रत हमें अभिमान शून्यता का पाठ पढ़ाता है। सबसे पहले तो वो चाहे कितने भी धन संपन्न परिवार की महिला हो, उसके अंदर विनम्रता होनी जरूरी है। ये समर्पण का पर्व है, ये प्रेम और उल्लास का पर्व है, ये शक्ति संचयन का पर्व है, ये अभिमान को त्यागने का पर्व है। हम किसी के लिए निर्जला रहें, ये तब भी संभव होगा जब हमारा उसके प्रति प्रेम होगा, हमारा उसके प्रति समर्पण होगा। और प्रेम और समर्पण को, धैर्य को समझना है तो मिट्टी से ज्यादा सुंदर अवयव घटक इस संसार में कोई और नहीं है। इसलिए जनमानस में मिट्टी का ही करवा ज्यादा प्रचलन में आया। गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग देख रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो करवा चौथ की जो पूजा होती है, इसमें क्या मतलब है इसका? सास बहू का संबंध क्या है इस करवा चौथ के संबंध में? जहाँ तक मुझे पता है, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे रहती है कि एक जो है उनकी सास जो है बताती हैं, पहली बार, कई बार, हमेशा अगर साथ रहती हैं तो बताती हैं कि सुबह वाले टाइम में, 4-5 वाले टाइम में कुछ खा पी लो। इसको सरगी कहा जाता है, कुछ और भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि सास बहू का करवा चौथ से क्या संबंध है? सरगी में जो जो वस्तुएं शामिल होती हैं वो सुपाच्य होती हैं, वो स्वच्छ और स्निग्ध होती हैं, वो प्रिय होती हैं और रसयुक्त होती हैं। उसमें मिष्ठान होते हैं, फल भी हो सकते हैं, और ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा हो, यानी जिसको लेने के बाद फिर प्यास ना लगे। सरगी में ऐसे व्यंजन नहीं होते हैं, ऐसे भोजन नहीं होते हैं जिसको लेने के बाद प्यास ज़्यादा लगे या उसमें उत्तेजना ज़्यादा आए। बहुत अधिक नमकीन नहीं हो सकता, नमक की चीज़ें नहीं होती हैं उसमें बहुत खट्टा या उसमें बहुत जो मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, लहसुन प्याज नहीं हो सकते हैं। यानी जिन वस्तुओं को खाने से शरीर में उत्तेजना आए, जिसमें शरीर में किसी भी तरह का जो है नकारात्मक ऊर्जा का संचय हो, इस तरह के भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं। सरगी अगर देखा जाए तो एक तरह से पंजाबी शब्द है। पंजाब में स्वर्ग को सरग कहते हैं। और ये करवा चौथ का जो व्रत जो प्रचलन में आया, ये पश्चिमी भारत में ज़्यादा प्रचलन में आया। धीरे धीरे जो है पश्चिम भारत से ये प्रसारित होता रहा और अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो सरग स्वर्ग की कामना का प्रतीक है। ये पर्व इस बात का, ये जो सरगी प्रतीक है कि कोई भी सुहागन स्त्री विधि विधान से इस व्रत को करती है तो वो अखंड सौभाग्यवती रहते हुए स्वर्ग को गमन कर सकती है। हर स्त्री चाहती है कि वो सुहागन ही इस संसार को छोड़े, यानी कि अपने पति के रहते रहते ही वो पति की बाहों में अपना दम तोड़े। हर सुहागन स्त्री चाहती है, हर सुहागन स्त्री ये चाहती है कि उसके जीवन में वो पुण्य हो, वो धर्म हो कि वो इस संसार को छोड़ने के बाद स्वर्ग जाए। वस्तुतः देखा जाए तो स्वर्ग गमन करना
प्राणी मात्र का जो है एक स्वप्न होता है। अब सर्गी सास देती है या जो वरिष्ठ माताएं जो घर में है वो देती हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत सुंदर अवधारणा है। पहली अवधारणा तो यह है कि सास जो है वो अपने पुत्र को, अपनी बहू को सौंप देती है। विवाह के तुरंत बाद, विवाह होते ही एक सास ने अपनी जो थाती है उसका जो अमूल रत्न धन है वो बहू के हवाले कर दिया, और सास सर्गी के माध्यम से अपनी बहू को वो बल प्रदान करती है कि जो उसके अक्षय जो है सौभाग्य के, अक्षय जो है उसके सुहाग की, उसके मान की, उसके सम्मान की हिफाजत करेगा, या ये कहिए कि उसके व्रत का मान भंग ना हो, उसमें बल प्रदान करेगा। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बढ़िया अच्छी जानकारी दी जा रही है। लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल ही रही होगी। और अब मैं सबसे पहले गुरुजी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि श्री कृष्ण भगवान ने करवा चौथ के बारे में किसको क्या बताया था और उसका क्या उद्देश्य था और उसके बाद क्या हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे जो भाग ले रहे हैं, जो पूजा करते हैं, जो व्रत करते हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या था। गुरुजी बताइए। महाभारत में करवा चौथ व्रत की कथा कृष्ण बताते हुए द्रौपदी के संशय को दूर करते हैं। द्रौपदी के मन में ये संशय है कि ये जो वनवास की अवधि है ये सकुशल कब बीतेगी, और वनवास की अवधि बीत जाने के बाद क्या कौरव शांति से जीते हुए जो छल से जो उन्होंने राज हड़प लिया है वो लौटा देंगे। द्रौपदी अपने पतियों को पुनः यशस्वी होते हुए देखना चाहती है, और द्रौपदी चाहती है कि जो कुछ उनका छल से हरण हुआ है वो पुनः उन्हें मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने करवा माता का जो व्रत का विधान बतलाया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये व्रत जो है ये सारे अमंगल को मंगल में बदलने वाला व्रत है। जिस व्रत में इतनी असीम शक्ति है कि यम पाश भी लौट जाए, जिस व्रत में इतनी असीम शक्ति है कि सारे अमंगल सुमंगल में बदल जाएं, उस व्रत को करना हर सुहागिन स्त्री का परम धर्म होता है। वस्तु से देखा जाए तो हमारे सनातन संस्कृति में नारी जाति को विशेष बलवान कहा गया, विशेष महत्ता दी गई, विशेष शक्ति संपन्न माना गया। यत्र पूज्यन्ते नारीस्तु रमन्ते तत्र देवता, यह अवधारणा इसलिए प्रस्तुत की गई कि नारी शक्ति का रूप है। अभी नवरात्र बीते हैं और नवरात्र में जो कुछ भी हम मांगते हैं माँ से ही मांगते हैं। वो शक्ति रूपणी भी है, वो लज्जा रूपणी भी है, वो पुष्टि रूपणी भी है, वो तुष्टि रूपणी भी है। तो एक स्त्री वो जो अर्धांगिनी है वो अपने पति के यश, अपने पति के बल, अपने पति के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती है। जो भी माताएं इस व्रत को कर रही हैं वो सचेत होकर, सावधान होकर इस व्रत को करें। इस व्रत को करने का मुहूर्त है, इस व्रत के पारण का भी एक मुहूर्त है, और जो नियम होते हैं वो हमें अनुशासन में बांधते हैं, और जीवन का जो आनंद है वो अनुशासन में है। गुरुजी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि कुछ जो आज के जो बच्चे हैं, जो हमारे पुराने लोग भी हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे वो एक जो प्रधान कथा है उसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि क्यों जो है जो छलनी वाली जो कथा है, जो अपने भाई के विषय में बताया जाता है, वो भी आप बताइए कि आखिर क्या है। क्योंकि
पहली जो प्रधान कथा है वो सबको पता है, लेकिन उसकी जो विशेष चीजें हैं उस पर विशेष ध्यान करके बताइएगा। करवा चौथ को लेकर वामन पुराण में भी एक बहुत प्रसिद्ध आख्यान है। माता पार्वती को शिव ने करवा चौथ का महात्म बतलाया है। माता पार्वती ने स्वयं एक अखंड साधना घोर व्रत को करके शिव को प्राप्त किया। तो माता पार्वती जब अखंड सौभाग्य, अखंड दाम्पत्य जीवन के सुख को बनाए रखने के लिए किसी विशेष व्रत अनुष्ठान की बात पूछती हैं, तो शिव कहते हैं कि किसी भी स्त्री के लिए उसके पति का सुख सब सर्वोपरि होता है। और ये करवा चौथ का जो व्रत है वो एक सुहागन के सुहाग को अखंड बनाए रखता है। हर एक स्त्री सुहागन ही इस संसार से गमन करना चाहती है। तो वामन पुराण में करवा चौथ व्रत को लेकर बहुत विस्तार से गाथा है। महादेव पार्वती को करवा चौथ व्रत का वृत्तांत बताते हैं। हमारे पुराणों में कथाओं के स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिल जाता है। यही कथा महाभारत में भी आती है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को बतलाया है। यहाँ तक कि एक कथा यह भी आती है कि ब्रह्मा जी ने देव पत्नियों से कहा था कि करवा चौथ का व्रत करो। देवासुर संग्राम में जब देवता देवतियों से युद्ध करते करते थक गए, कोई परिणाम नहीं आ रहा था, तो देव पत्नियां ब्रह्मा जी की शरण में गई और देव पत्नियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा उपाय करें कि हमारे पतियों को विजयश्री मिले, शीघ्र से शीघ्र जो है वो दैत्यों का शमन करके और दैत्य विजयी होकर लौटे। तो ब्रह्मा जी ने देव पत्नियों को भी करवा चौथ व्रत का विधान बतलाया। तो ये व्रत न सिर्फ मनुष्य लोक में बल्कि देवलोक में भी प्रतिष्ठित है और एक सा परिणाम देने वाला है। चाहे पति संकट में हो या पति रोगग्रस्त हो, जीवन साथी को संबल प्रदान करने के लिए, जीवन साथी को समृद्धि प्रदान करने के लिए, जीवन साथी को निरुक्ता प्रदान करने के लिए एक सुंदर व्रत है। और ये सुंदर व्रत जो है मंगलकारी हो, सभी के लिए मंगलकारी हो। ये व्रत सुहागन स्त्रियां करती हैं। देखिए, सत्यवान और सावित्री की कथा के बिना करवा चौथ की कथा पूरी होती नहीं है। भारत विविधताओं का देश है और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि किसी भी पर्व, किसी भी रीति रिवाज में कोई एक कथा सर्वमान्य नहीं होती है। कुछ कथाएं पौराणिक होती हैं और कुछ कथाएं लोकाचार में या देशकाल परिस्थिति में पुष्पित पल्लवित होती हैं। तो सत्यवान और सावित्री की कथा भी करवा चौथ में जो है हम सुनते हैं कि सावित्री, जब भी सती की बात आती है, सतीत्व की बात आती है, तो सावित्री का नाम अपने आप आ जाता है। सावित्री ने अपने नेत्रहीन सास ससुर और अपने अकिंचन, जो कि राज से वंचित हैं, सत्यवान के समर्पण सेवा में अपने आप को इतना लगा दिया, अपने सास ससुर के प्रति और अपने पति के प्रति जो समर्पण, त्याग, सेवा, शुश्रूषा की अप्रतिम जो गाथा बन गई सावित्री। सावित्री को पता चल गया कि सत्यवान का अंतिम समय आ गया है और सावित्री हट करके अपने पति के साथ गई। सत्यवान का समय आ गया। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक से बेसुध होकर गिर गए। सामने यमराज हैं, भैंसे पर बैठे हुए, प्राणहरण करने के लिए आए हैं, लेकिन सावित्री ने यमराज को विवश कर दिया। कथा वही है कि एक सती यमराज को भी परास्त कर सकती है। यमराज ने बहुत मनाया, लेकिन सती ने एक नहीं सुनी और सती के बल के आगे यमराज का बल जो है वो फीका पड़ गया। यमराज ने विवश होकर सती को वर मांगने के लिए कहा कि सत्यवान के प्राण के बदले तुम कुछ भी मांग लो। और सती सावित्री ने एक इतना अनूठा वर मांगा जिसमें सब कुछ मिल गया। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे नेत्रहीन सास ससुर
सोने चांदी के बर्तनों में अपने नाती पोते को खाते हुए देखें। सावित्री के सास ससुर अंधे हैं, सावित्री के घर में कुछ भी नहीं है और सावित्री के संतान कोई है ही नहीं, तो बिना पति के संतान होगी कैसे। विवश होकर यमराज को सावित्री की बात माननी पड़ी और सावित्री न सिर्फ अपने पति के प्राण वापस ले आई, बल्कि वो सब कुछ जो सत्यवान ने खो दिया था वो वापस मिल गया। सत्यवान के माता पिता दोबारा नेत्रवान हो गए, सारे सुख समृद्धि आ गए और सावित्री जो है वो एक सुंदर संतति की जो है वो सृजनकर्ता भी बनी। उनका धन धान घर परिवार सुख समृद्धि से बढ़ा हुआ और उनके संतान का सुख जो है वो भी बहुत आगे बढ़ा। तो करवा चौथ की कथा जो है ये एक सुंदर सीख देती है, एक सुंदर पाठ पढ़ाती है कि सेवा, समर्पण और त्याग से यमराज का संकट भी दूर हो सकता है। करवा चौथ व्रत को लेकर जो सर्वप्रचलित कथा है वो माता करवा की कथा है। करवा माता की कथा कितनी पुरानी है ये तो कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि पुराणों में भी वर्णन आता है और ये द्वापर से भी बहुत पहले की कथा है। करवा एक सती स्त्री हुई जो कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने पति के साथ रहती थी। अपने पति को ही भगवान मान के जो है ये जीवन यापन करती थी। इनके पति की जब अवस्था पूरी हो गई, इनके पति नदी में स्नान करने के लिए गए तो मगर ने इनका पैर पकड़ लिया और पति ने जब अपनी पत्नी को पुकारा तो करवा सरपत की सींग को ही ढाल बनाकर खड़ी हो गई। उसके पास कोई अस्त्र, उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। ये कथा है कि करवा केवल सरपत की सींग को ही अपना अस्त्र लेकर खड़ी हो गई और यमराज को उन्होंने विवश कर दिया। यह कहे कि यमराज को उन्होंने निःशब्द कर दिया। यमराज जो कि यमपाश लेकर आए थे करवा के पति के प्राण को हरण करने के लिए, पर करवा ने अपने तप बल, अपने सतित्व बल से यमराज को इतना विवश कर दिया कि यमराज को हार माननी पड़ी। ये कथा कहती है कि एक सती जिसका अपने पति में पूर्ण समर्पण है, उसके सतित्व बल में इतना असीम तेज होता है कि वो बड़े से बड़े संकट से, बड़े से बड़े विपत्ति से अपने पति के प्राण रक्षा को कर सकती है। हमने वाल्मीकि रामायण में एक कथा सुनी होगी या रामायण में भी हमने देखा होगा कि माता सीता के पास जब रावण आता है तो माता सीता एक तिनके की ओट में बैठती है और चंद्रहास खड़क रावण की वो बेबस हो जाती है माता सीता के हाथ में एक तिनके के सामने। तो बात सरपत के सींग की नहीं है, तिनके की नहीं है, बात है सतित्व की, सतबल की। तो ये करवा माता की कथा वैसे तो सबने विस्तार से सुनी होगी, हमने सूक्ष्म में केवल इसका सार समझने का प्रयास किया। जो बहनें, जो बेटियां, जो नवविवाहित युवतियां नहीं जानती हैं कि करवा क्या है। वैसे तो करवा जो है मिट्टी के उस बर्तन को कहते हैं जिसमें जल भरा जाता है, लेकिन करवा सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं है। करवा ये माता की कथा है और उसके बाद कई कथाएं और इस कथा में जुड़ती चली गई। करवा चौथ व्रत के साथ एक छलनी से चांद देखने की प्रथा जुड़ गई। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि हमारे देश की सबसे सुंदर जो खूबसूरती यही है कि यहाँ हर कथा या हर व्रत में कई कथाएं जुड़ जाती हैं। तो एक कथा वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो इंद्रप्रस्थ में रहता है। उसकी एक पुत्री है वीरावती। वीरावती के 7 भाई हैं। 7 भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। वो उनके प्राणों से प्यारी बहन है। वीरावती का विवाह होता है। वीरावती जो है अपने मैके में व्रत को कर रही है और उस व्रत में निर्जला व्रत करते करते उसे असह्य हो गया। वो प्रतीक्षा नहीं कर पाती चांद के निकलने का और भाई अपने प्राणों से प्यारी बहन को व्याकुल नहीं देख पाते हैं। तो भाई एक छल करते हैं, पेड़ के पीछे से एक मशाल जलाकर और अपनी बहन से कहते हैं चांद निकल गया। और धोखे में बहन वीरावती ने जो है उस व्रत को भंग कर दिया। ये समझकर कि चांद निकल गया, उसने अपना व्रत जो है खोल लिया। उसे अपने पति के मृत्यु का समाचार मिला। उसे ये समझ में आ गया जरूर कुछ त्रुटि हुई है।
भाइयों ने बताया कि ये एक छल हुआ जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर संकट आया। वीरावती विचलित नहीं हुई, उसे अपने तप पे, अपने सतीत्व पे, अपने प्रेम पे अटूट विश्वास था, उसे माँ करवा पे अटूट विश्वास था। उसने 1 साल तक अपने पति का संस्कार नहीं किया, अपने पति के मृतदेह को संभाल के रखा। ये एक अप्रतिम गाथा है। वीरावती ने 1 साल बाद फिर व्रत किया और माता करवा से ये वर मांगा कि यदि मेरा सतीत्व, यदि मेरा तपबल, यदि मेरी पवित्रता अगर है और मैंने सच्चे प्राण मन से अपने पति को जो है चाहा है, तो जिस तरह करवा माता तुमने अपने पति की रक्षा की थी, मेरे पति को जीवन दान दो। और तब उसने चांद को छलनी से देखा। छलनी जो है वो, जो उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वास्तव में छटनी का काम छलनी करते हैं, यानी कि जो कुतर्क है, जो तर्क बुद्धि है, जो ज्ञान बुद्धि है, उसे छाटने का काम जो है वो छलनी करती है। छलनी के बारीक छेद से चांद को स्पष्ट रूप से देखकर वीरावती ने व्रत खोला और तब से छलनी से चांद देखने का एक प्रचलन शुरू हुआ, ताकि उससे चांद सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सके, यानी कि व्रत खोलने में थोड़ी सी भी कोताही ना हो। वस्तुतः छलनी हमारे तर्क शक्ति को बढ़ाता है। छलनी एक प्रतीक है कि हम कोई भी व्रत करें या कोई भी नियम धर्म करें तो उसके प्रति बहुत सचेत हों और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर भी गौर करें। गुरु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा। मुझे लगता है कि कुछ जो आज के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिली होंगी और जो हमारे बड़े लोग हैं उनको भी कुछ चीज़ें मिली ज़रूर होंगी। गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग एक सर्वे की तैयारी चल रही है। ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम लगी हुई है, वो भी काम कर रही है कि महामारी की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में इस देश में क्या क्या हुआ। और जो हम सर्वे करने जा रहे हैं वो हम सब, आप सबके लोगों के बीच में है। सब आप लोग की बातों पे ही सारी चीज़ें होंगी और जो सारी चीज़ें निकल के आएंगी उसको फिर हम आप सब लोग को दिखाएंगे कि इस देश में कब कब क्या क्या कैसे हुआ। एक बार आपको गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सारी अच्छी तरीके से इन सारे कार्यक्रमों को देखें, शेयर करें, उनको आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सब लोग बहुत आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। YouTube में आपको देखना है तो आपको युवा महोत्सव आप टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको फेसबुक पे देखना है तो आप घर में क्या करें नई प्रतियोगिता, आप जैसे टाइप करेंगे आपके सामने आ जाएगा। और कुछ मेरे जो पर्सनल मयंक रंजन के नाम पे है, उस पे भी आप आ सकते हैं। mayank.ranjan.shrivastava@gmail.com के माध्यम से भी आप इन्फॉर्मेशंस को आप ले सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते समय आप सब लोगों से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। हम लोगों को बहुत सोच समझ के, संभल के अपने जीवन को चलाना है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। समय परिवर्तन है, ठंड का समय चल रहा है, दिक्कतें हैं, आगे न जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अगर कहीं बाहर जाएं तो आप हमेशा मास्क लगाएं और हमेशा सैनिटाइज करें और फिर उसके बाद बाहर निकलें तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।